नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात सड़क पर काल बनकर दौड़ती गाड़ियों की करते हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर पाली की है, जहां पलक झपकते ही 7 जिंदगियों पर ओवरटेक भारी पड़ गया। तो दूसरी तस्वीर नागौर की है। तो आपको बता दें कि दूसरी जो तस्वीर है नागौर की है, जहां ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि चूरू में 2 कारों में टक्कर हुई और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। तो 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, पाली, नागौर और चूरू की। तो पाली में जहां 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं नागौर में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। चूरू में 2 कारों की टक्कर में 2 की मौत हो गई। चलिए बात करते हैं एक बड़ी खबर की। विवादास्पद आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को बर्खास्त कर दिया गया है। यह आदेश उनके गांधीनगर क्वार्टर पर चस्पा कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि वे पहली पत्नी को तलाक दिए बिना उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उन पर सेवा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार पंकज चौधरी बूंदी एसपी भी रहे हैं। उनका वहां से भी विवादों से नाता रहा है। अभी हाल ही में झालावाड़ में उनका ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया था। आईपीएस चौधरी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। इसके विरोध में पहली पत्नी महिला आयोग पहुंची। इसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने आईपीएस चौधरी को बर्खास्त कर दिया है। यह बर्खास्त के आदेश उनके गांधीनगर क्वार्टर पर चस्पा कर दिया गया है। तो इस वक्त राकेश गोसाई हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। राकेश, जिस तरीके की खबर है कि आईपीएस पंकज चौधरी को बर्खास्त किया गया है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, उनकी जो भी मुश्किलें थी उनकी सभी मुश्किलें समाप्त हो गई हैं, क्योंकि बर्खास्तगी अपने आप में सेवा से समाप्ति है। और राजस्थान के अंदर ये दूसरा वाकया। इससे पहले सीनियर आईपीएस ऑफिसर इंदु भूषण को भी बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद में पंकज चौधरी पर यूपीएससी है जो उसके तहत और सिविल सर्विसेज के तहत ये आरोप है कि उनके 2 शादियां हैं, 2 बच्चे हैं, माफ कीजिएगा, जो 2 पत्नियां हैं, उन्होंने पहली वाली पत्नी से तलाक नहीं लिया है। इसके एवज में यहाँ से एक रिपोर्ट जो कि गृह मंत्रालय ने बनवाई थी, वो गृह मंत्रालय के पास गई। उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि पंकज चौधरी 2 शादियां कर रखी है पंकज चौधरी ने, और पहली वाली पत्नी को अभी तक डिवोर्स नहीं दिया, और डिवोर्स नहीं देने के बाद में वह नई जो शादी की उनके साथ में रह रहे हैं। इस पर सख्ती दिखाई। पिछले कई समय से इस चीज को लेकर कई कयास भी जारी हो रहे थे। हालांकि पंकज चौधरी का इस पूरे प्रकरण को लेकर ये कहना है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको मई में डिक्लेरेशन कर दिया था कि आप पहली शादी से आपका तलाक हो गया है। हालांकि उनका सवाल ये भी है कि जो आईएएस जिनके पास में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी पंकज चौधरी वाली केस की, रविशंकर श्रीवास्तव, उनका कहना है कि उन्होंने एक तरफा जांच की है पूरे मामले की। वो इस मामले को लेकर कैट जाएंगे और वहां पर अपनी बात को भी रखेंगे। जी, यानी इस मामले को अभी वो और आगे लेकर जाएंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अजमेर से एक खबर है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई है। बड़लिया चौराहे के पास की यह घटना है। वन विभाग ने पैंथर के शव को कब्जे में ले लिया है। तो अजमेर से ये खबर, जहां पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से एक पैंथर की मौत हो गई है। बड़लिया चौराहे के पास यह घटना हुई है। वन विभाग ने पैंथर के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करते हैं, जो कि बाड़मेर के दौरे पर हैं। बीएसएफ जवानों से उन्होंने मुलाकात की है और उनका मनोबल बढ़ाया है। सीमा चौकियों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करने पहुंचे। निरीक्षण कर रहे हैं सीमा चौकियों का, और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने।
और जितनी भी सीमा की चौकियां हैं वहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरीक्षण कर रहे हैं। अजमेर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के सबूत मांगने पर कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लगता है कि वे भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। पार्टी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगी है। क्या होता है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो आज जो है वो अफसोस इस बात का होता है कि जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पे कर रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो अपना खुद का बंटाधार अपने हाथों से करेगी। अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर आज पीएम मोदी की चादर पेश की गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर चादर पेश की, अमन चैन की दुआ मांगी और पीएम का शांति संदेश पढ़कर सुनाया। तेरे सर पर दीवाना आया तेरे। वो जो सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल है, वो जो गरीब नवाज है, वो जिसके दर से दुनिया भर में शांति का संदेश जाता है, वो शान अजमेर है। से ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई है। गरीब नवाज के 807वें उर्स के मौके पर पीएम की तरफ से पूरी अकीदत के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गरीब नवाज को पीएम की ओर से खिराज अकीदत पेश किया और फिर नकवी ने जायरीन के नाम पीएम का संदेश भी पढ़कर सुनाया। विश्व भर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को वार्षिक उर्स पर बधाई और शुभकामना। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं, आस्थाओं का सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व ही हमारे देश की खूबसूरती है। शनिवार को पीएम ने इसी चादर को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चढ़ाने के लिए नकवी को सौंपा था। आज जैसे ही गरीब नवाज के दर पर नकवी पीएम की चादर लेकर पहुंचे, चादर को देखने के लिए दरगाह परिसर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इस मौके पर खादिम ने नकवी को जियारत कराई, दस्तारबंदी की और तबरुक भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूफियों और संतों के संस्कार से भरपूर है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक मजबूत सेनानी के संकल्प से भरपूर है। ये कोई पहला मौका नहीं जब अजमेर शरीफ में पीएम मोदी की ओर से ख्वाजा के दर पर चादर पेश की गई। हर साल देश की खुशहाली और अमन चैन और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पीएम की ओर से गरीब नवाज को चादर चढ़ाई जाती है और पीएम का संदेश पढ़कर सुनाया जाता है। अभिजीत दवे, न्यूज 18 राजस्थान, अजमेर। वहीं ख्वाजा के दर पर पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नकवी ने चादर चढ़ाई। चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर को सौगात दी। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये यूनिवर्सिटी 65 बीघा जमीन पर बनेगी। पहले चरण में 10 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। यूनिवर्सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। आज ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी, जिसकी बहुत दिनों से जरूरत भी थी, मांग भी थी, उसकी संगे बुनियाद रखी गई है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द साल, 1.5 साल, 2 साल में आज संगी बुनियाद रखी गई है। उसके बाद हम सब यहाँ पर इकट्ठा हों इसी तरह से और उसका उद्घाटन करें, उसकी हम शुरुआत करें। हम लोगों की कोशिश रही है कि एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की रोजगार नंबर 1,
एजुकेशन, शिक्षा नंबर 2 वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिग्री कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सद्भावना मंडप, ये सारी चीजें काफी अपने दौरे हुकूमत में की। और अभी हम सचिन पायलट जी से अभी मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और भी जो भी आप राजस्थान के विकास के लिए चाहते हैं, हम पूरे दिल खोल करके हम राजस्थान और राजस्थान के लोगों की मदद करेंगे। आप हमको भेजिए। जनहित की योजनाएं किसकी? जनहित योजनाओं का मतलब होता है जो जनता के हित में बनाई गई योजनाएं। केंद्र और राज्य सरकार अपनी अपनी तरफ से आम जनता के जीवन में बेहतरी के लिए योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसी योजनाओं पर राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान को ध्यान में रखकर लागू करती हैं या फिर रोड़ा अटकाती हैं। चुनाव का मौसम है तो प्रदेश में जनहित की योजनाओं पर राजनीति चरम पर है। आइए आपको बताते हैं प्रदेश में योजनाओं का क्या राजनीति चल रहा है। प्रदेश में इन दिनों ये तेरी योजना और ये मेरी योजना का सियासी टशन चल रहा है। जनता जनहित योजनाओं की राह तक रही है और जनहित योजना सियासी जंजाल में फंस कर रह गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जब से राजस्थान में नई गवर्नमेंट बनी है, केंद्र सरकार की और हमारी पूर्वत सरकार की जो योजनाएं थी, उन सब योजनाओं को ठंडी बस्ती में डाल दिया गया है। कोई योजना चल नहीं रही है। सुना आपने, ये है जयपुर से बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार जनता के हित में बनाई गई केंद्र और वसुंधरा राजे की योजनाओं को बंद कर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनका 5 लाख तक का इलाज हर परिवार का हो सकता है, उससे लोग बाग विमुख हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। हर योजना ठंडी बस्ती में पड़ी है और विकास को अवरुद्ध कर रही है। मसला जनता से जुड़ा है, लिहाजा सांसद के आरोप पर खुद सीएम गहलोत साहब जवाब देने सियासी अखाड़े में उतर गए। सीएम ने साफ साफ कहा, सवाल जनहित से जुड़ा है और उनके लिए जनता सियासत से पहले है। हम केंद्र और राज्य सरकार इसके भेद नहीं करते। हम तो जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा उन तमाम स्कीमों को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन जनहित योजनाओं में सियासी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जनता को हो रहा है, क्योंकि आम लोगों की भलाई वाली योजनाएं अमली जामा पहन पाए उससे पहले ही दम तोड़ देती हैं और आवाम अच्छे दिनों का इंतजार करती रहती है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात करते हैं अजमेर में छात्रों के हल्ला बोल की। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प भी हो गई। छात्रों को शांत करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गोदारा और उनके साथियों को हिरासत में लिया गया। दरअसल छात्र संघ अध्यक्ष गोदारा कुलपति के काम पर रोक हटाने और रजिस्ट्रार की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर सुबह 10 बजे से ही विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद करके प्रदर्शन कर रहे थे। 2 घंटे से गेट बंद होने के कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने पहले तो गोदारा और छात्रों से समझाइश की, लेकिन उनके नहीं मानने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को खदेड़ा और गोदारा को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने पुलिस पर जबरन लाठीचार्ज करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर राजस्थान पिछड़ गया है। राजधानी जयपुर 39 से फिसलकर 44वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार तीसरी बार
सबसे अव्वल रहा है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहरों की घोषणा आज दिल्ली में हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे साफ शहरों की घोषणा की। जयपुर के गणपति प्लाजा से जब्त की गई बेनामी संपत्तियों की नीलामी हो रही है। ये ऑक्शन आयकर मुख्यालय में हो रहा है। इस नीलामी में प्रदेश भर के जाने माने ज्वेलर्स मौजूद हैं। इस मौके पर जेवरात, सिक्के, प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन, रूबी और डायमंड की नीलामी की जा रही है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसे सच साबित कर दिखाया है जोधपुर के दिव्यांग भाई बहन की एक जोड़ी ने। सच ही तो है, दिल में जोश और जीतने का जुनून हो तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। इसे सच कर दिखाया है जयपुर में चल रही राज्य स्तरीय पैरा गेम्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे जोधपुर के रहने वाले भाई बहन की जोड़ी ने, जो ना तो ठीक से बोल सुन सकते हैं और ना ही अपने पैरों पर ठीक से खड़े हो सकते हैं। बावजूद इसके उम्मीदों हौसलों से भरी अजीबुर रहमान और सूफिया रहमान नाम के इस भाई बहन की जोड़ी ने अपनी शारीरिक कमजोरी को ताकत बना लिया है और लहरों को चीर कर न सिर्फ स्टेट बल्कि नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करते आ रहे हैं। घर की माली हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इनके माँ बाप बिना किसी मदद के इनकी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि वो विदेश में देश का नाम रोशन कर पाए। दूसरा का हेल्प नहीं मिला। अपने जितना जो उसका बाप टेलरिंग करता है, टेलरिंग का काम जो कमाता है इसी का पीछे हम डालता है। दोनों को किसी का ऊपर मोहताज नहीं छोड़ा। अपना पाँव में खड़ी होने के लिए जितना कर रहे आगे जाके वो लोग ना कोई तकलीफ में पड़े, इसीलिए वो लोग को स्विमिंग में डाला। स्विमिंग तो वो लोग बहुत अच्छा से करते हैं। बहुत बड़ा सपना है जो मेरा बच्चा इंडिया के लिए कुछ करे, इंडिया का फ्लैग विदेश में लहराए। लोग इतना करने के बाद भी देश लिए खेलने नहीं सक रहा है, यही वो लोग को उम्मीद टूट जा रहा है, मन ही मन में खराब हो जाए। जैसे एशियन गेम्स उतना प्रैक्टिस किया, सब कुछ हो गया, 4-5 वहाँ ट्रायल दिया, 5 में गोल्ड मेडल भी मिला है, फिर भी वहाँ से आखिरी जगह में नाम बाद हो जा रहा। अभी भी हम इस बार भी सिंगापुर वर्ल्ड सीरीज के लिए नाम बुक किया, अभी भी वहाँ से मैसेज आ रहा, स्लॉट मिल रहा नहीं। अब 6 महीने और भी इंतजार किया है कि ऊपर से इन लोग को रुकावट हुआ है कि जाए ना ओलंपिक खेल सके। जब तक इंटरनेशनल कोई गेम नहीं खेल सकते पार्टिसिपेट, तो बड़ा गेम खेलने वो इंटरनेशनल गेम ही करने नहीं दे रहा है पीसीआई से। भाई बहन की इस जोड़ी के कोच को भी इस बात का मलाल है कि लगातार नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद भी इनका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन नहीं किया जा रहा। जितना होगा आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। कहने मतलब फर्स्ट स्टेट से लेके जितने भी स्टेट हुए उसमें ऑल वेदर सारे ये जो इवेंट रही है उसमें बेस्ट रहे हैं और चैंपियन भी रहे हैं। और ये नेशनल में भी जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया उसमें सब में चैंपियन रहे हैं और बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड रहे हैं। जिस साल से ये खेल रहे हैं उस साल तक। 18 साल के अजीबुर रहमान मौला साल 2007 से तैराकी में स्टेट ही नहीं बल्कि हर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि अजीबुर की बड़ी बहन 19 साल की सूफिया मौला भी स्टेट से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतती आई हैं। अब इस भाई बहन के माता पिता का बस यही सपना है कि स्टेट लेवल की इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के साथ विदेश में भी उनके बच्चे देश का नाम रोशन करें। महेश दाधीज, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आज आरएसी के करीब 200 जवानों ने साफ सफाई की। अस्पताल में गंदगी और कचरे के ढेर के कारण अक्सर डेंगू जैसी कई मौसमी बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए पिछले आरएसी के जवानों ने मोर्चरी के आसपास सरकारी क्वार्टर्स समेत पूरे अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और कचरे के ढेर को हटाया और आग लगाकर कचरे को नष्ट किया।
राजधानी जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से प्रेस प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ। केएल सैनी स्टेडियम मानसरोवर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जयपुर महापौर विष्णु लाटा ने किया। इस मौके पर प्रेस से जुड़े संस्थानों की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 5-5 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। 17 मार्च तक चलने वाली इस लीग में कुल 23 मैच होंगे। उदयपुर में आज एक और नए पर्यटन स्थल का नाम शुमार हो गया। शहर की गोवर्धन सागर झील में लोग अब झील में बोटिंग भी कर पाएंगे। नगर निगम की ओर से पन्नाधाय दीर्घा पर एक रेस्टोरेंट और नाव संचालन का जिम्मा एक कंपनी को दिया गया है, जो यह संचालित करेगी। निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने आज फीता काटकर नौका संचालन का उद्घाटन किया। देवनगरी दौसा में फाल्गुन के महीने में फागोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिला श्रद्धालु जमकर होली के गीतों पर नाचती और गाती हुई नजर आती हैं। ये जो दृश्य है दौसा शहर के रामशाला मंदिर में की है, जहां पर फागोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने यहां पर फाग गाए और फाग गीतों पर जमकर नाचा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।